लड़की गलती से चुड़ैलों के कमरे में घुस गई और बिना यह समझे उसने वह लाल घूंघट खींच दिया जिसने चुड़ैल को सील कर रखा था। इस झटके ने उसे दहला दिया और वह कमरे से भागने के लिए दौड़ पड़ी, लेकिन उसे नहीं पता था कि कमरे के बाहर का खतरा भी जानलेवा था, क्योंकि चेनसॉ पकड़े एक जोकर जिसे भी देखता उसे मार रहा था। जब उसे एहसास हुआ कि दरवाजा नहीं खुल रहा तो उसके पास चुड़ैलों को परखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उसे याद था कि उसका साथी हॉल में चुड़ैलों के सामने यातनाकार द्वारा बेरहमी से मार डाला गया था। सौभाग्य से यहाँ की चुड़ैलें हिली नहीं। उसने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया और भागने के सुराग ढूंढने के लिए कमरे में तलाश करने लगी, इस बात से अनजान कि इस डरावने खेल का बड़ा बॉस पहले ही रास्ते में था। किसी ने नहीं सोचा था कि जब बॉस अंदर आएगी तो वह लड़की को चीरकर खा नहीं जाएगी। इसके बजाय उसने एक लाल कपड़ा लिया और सो रही लड़की को उससे ढक दिया। चुटकी बजाते ही उसने चुड़ैलों के एक समूह को आदेश दिया कि वे लड़की को वह खाना पहुंचाए जिसकी उसे जरूरत थी। घड़ी ने 12 बजाए। बॉस ने अपनी कमरे की चाबी वहीं छोड़ दी। उसने यह भी निर्देश दिया कि लड़की कल रात उसके कमरे में जाए। इधर लड़की के साथी डर गए थे और रात सपनों में रहे। जब लड़की जागी तो उसने खाने का एक ढेर पाया और कल रात छिपने के लिए चाबी भी पाई। वह खुश हो गई और खाना खाने लगी जब तक कि सुबह की घंटी नहीं बज गई। तभी बाहर के साथी हॉल में खाना लेने आने की हिम्मत कर पाए। उन्हें लगा कि लड़की चुड़ैलों के कमरे में मर जाएगी, इसलिए उन्होंने उसकी हिस्सेदारी बांटने का फैसला किया। लेकिन लड़की का अचानक सामने आ जाना उन्हें रोक गया, और क्योंकि वह जिंदा दिखाई दी सभी ने समझ लिया कि उसकी चाबी में कुछ गड़बड़ है। फिर एक सहपाठी ने खंजर निकाला और उसे चाबी सौंपने के लिए मजबूर किया। लड़की के मानने का कोई सवाल नहीं था। वह तुरंत दौड़ पड़ी, लेकिन उसे दूसरी पार्टी ने दूसरी मंजिल के कोने पर घेर लिया। उसने चेतावनी दी कि उस कमरे में एक राक्षस है। सहपाठी ने खंजर लड़की के गले पर टिकाया और मांग की कि वह उसके साथ एक रात के लिए अंदर रहे, लेकिन लड़की ने मुस्कान के साथ चाबी नीचे फेंक दी। इससे वह पुरुष सहपाठी गुस्से से भर गया और वह नीचे जाकर चाबी ढूंढने लगा। जब वह चुड़ैलों के कमरे में दाखिल हुआ तो इधर लड़की ने एक दूसरी चाबी निकाल ली। जब उसने उसे देखा तो उसे पता चला कि यह मेजबान का कमरा था। अचानक पूर्व बॉयफ्रेंड और चालाक लड़की आ पहुंचे और उसे चाबी सौंपने के लिए मजबूर किया। लड़की ने समझाने की कोशिश की कि यह मेजबान का कमरा है और अंदर जाना मौत होगा, लेकिन पूर्व बॉयफ्रेंड ने दरवाजे को लात मारी। उन्हें यकीन था कि लड़की कल रात यहीं छिपी थी, इसलिए उन्होंने लड़की की बातों पर भरोसा नहीं किया। फिर उन्होंने उसकी चाबी छीन ली। जब दोनों ने कमरा खोला तो उन्होंने पाया कि बिस्तर फूलों से ढका था, गहने थे और खाना सजा हुआ था। उन्हें क्या पता था कि यह सब मेजबान ने अपने पिछले जन्म की प्रेमिका के लिए तैयार किया था। उसने आज रात लड़की की पिछली जिंदगी की यादें लौटाने की योजना बनाई थी, लेकिन उन दोनों ने लड़की को बांध दिया और एक कोने में फेंक दिया। फिर उन्होंने उस मिलन भोज को खाने पर टूट पड़े जिसे बॉस ने अपनी प्रेमिका से सुलह करने के लिए तैयार किया था। उन्होंने शादी के बिस्तर को अस्त व्यस्त कर दिया। चालाक लड़की ने बॉस द्वारा तैयार किए गए तोहफे के गहने भी उठा लिए, इस बात से अनजान कि बॉस आने ही वाली थी। सिर्फ लड़की ने गलियारे में कदमों की आहट सुनी। उसने दोनों से उसे छोड़ देने और भागने की भीख मांगी, लेकिन पूर्व बॉयफ्रेंड को गुस्सा आया कि वह उसका पल खराब कर रही है। उसने लड़की को बिस्तर के कोने की ओर धक्का दिया और उसे बेहोश कर दिया, और उसी पल बड़ा बॉस अंदर आ गया। ये देखकर कि उसकी प्रेमिका से मिलन के लिए तैयार किया गया भोज उन दोनों ने बर्बाद कर दिया था, और यह कि उसकी प्रेमिका जिंदा है या मर चुकी है ये पता नहीं था। उसका गुस्सा बेकाबू होकर उमड़ पड़ा।